वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मिलर कैपेसिटेंस डिस्कस की थी। उसके साथ ही हमारा हाई और लो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का जो चीज़ थी वो पूरी हो गई थी। लेकिन आपको ये गौर किया हो तो जब भी हमने लो फ्रीक्वेंसी या हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की बात की थी तो हमने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था एम्पलीफायर। ठीक है, यानी कि लो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ एन एम्पलीफायर और हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ एन एम्पलीफायर। एम्पलीफायर आपको याद होगा चैप्टर 7 में हमने बीजेटीज़ से भी बनाए थे और एफ से भी बनाए थे। तो आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस बीजेटीज़ का क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ बीजेटी एम्पलीफायर्स। पहले हम लो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस देखेंगे, उसके बाद फिर हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पांस देखेंगे। तो लो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में आपको याद होगा कि दो क्वार्टर फ्रीक्वेंसीज बना करती थी। एक F1 जिसका था 1/2 पाई RS प्लस RI C1, और दूसरी हुआ करती थी F2 दूसरी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 2 पाई R0 प्लस RL C2। ठीक है, तो ये जो RI है, अगर बीजेटीज़ की बात करें तो ये RI जो है वो बीजेटीज़ की Rin होगी, और ये जो R0 यहाँ पर गिवन है ये बीजेटीज़ की R आउट होगी। ठीक है, तो सबसे पहले एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। एग्ज़ाम्पल 9.11। उसमें हमें कॉमन एमिटर सर्किट दिया हुआ है। RS50 है 1 माइक्रो और 150 के जी, और VCC जो है हो गया। अब गौर करें तो ये कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है, इसमें ये हमारा सीरीज़ कैपेसिटर C1 है और ये हमारा सीरीज़ कैपेसिटर C2 है। तो हमें गिवन ये है कि बीजेटीज़ की जो RI है या Rin है वो है हमारे पास 1500 ओहम, और जो R0 गिवन है बीजेटी की वो है 100 किलो ओम। ठीक है, हमें कहा गया है कि आप कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालें FL। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमें कॉर्नर फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेंगी F1 और F2। F1 आप देखें कि हमारा ये है, F2 हमारा ये है। उसके लिए हमें Rin जो है वो निकालनी पड़ेगी। तो Rin हमारी क्या है? Rin हमारी है RB पैरेलल RI। ठीक है, वो क्या है हमारी 150 के पैरेलल विद 1500। तो ये हमारे पास निकलेगी 1.5 के ओम। इसी तरह से R आउट जो है हमारी वो है R0 पैरेलल RC। अगर ये आपको याद हो स्मॉल सिग्नल मॉडल में चैप्टर 7 में R0 पैरेलल RC, तो ये हमारे पास बनेगा 100 के पैरेलल 1 के, तो ये हमारे पास बनेगी 1 किलो। ठीक है, तो अब हम पुट कर लेते हैं F1 इक्वल्स टू 1/2 पाई RS हमें गिवन है 50 प्लस Rin अभी हमने निकाली 1.5 के मल्टीपल बाय C1 है जी 1 माइक्रो। तो ये वैल्यू निकलती है हमारी 103 हर्ट्ज़। ठीक है, इसी तरह से F2 हमारा निकलता है 1/2 पाई R0 हमें गिवन है 100 के, यानी कि R आउट हमने निकाला है R0 पैरेलल RC 1 के प्लस RL हमारे निकाला है 3 के 1 माइक्रो। तो ये हमारी निकली 40 हर्ट्ज़।
ठीक है। एक हमारी निकली 103 हर्ट्ज़ और एक निकली 40 हर्ट्ज़। तो हमने देखा कि ये ना आइडेंटिकल है ना ये एक दूसरे के 10 टाइम्स है। तो अगर आपको याद होगा कि अगर 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 ये 10 टाइम्स ज़्यादा होती थी तो हम इनमें से क्या ले लेते थे, हायर ले लेते थे, और अगर आइडेंटिकल होती थी तो 1.55 मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिकल वैल्यू ले लिया करते थे। लेकिन अब ये दोनों केसेस नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे, हम इक्वेशन को सॉल्व करके निकालेंगे। तो इक्वेशन कौन सी थी हमारी, ये वाली थी, FL4 माइनस F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर FL स्क्वायर माइनस F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो FL की वैल्यू हमने निकालनी है, F1 F2 हमने निकाले हुए 103 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर FL स्क्वायर माइनस 103 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 40 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे, उसी तरह -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac / 2a वगैरह लगाकर, तो हमारा जो FL निकलेगा वो निकलेगा 116 हर्ट्ज़। ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल था कि F1 और F2 की एक्सप्रेशंस हमने पहले निकाले हुए थे सीरीज़ कैपेसिटेंस के लिए। तो ये भी चूँकि सीरीज़ कैपेसिटेंस थी हमारी, तो हमने आराम से यहाँ पर वो पुराने फार्मूलाज ही पुट कर दिए। ठीक है। लेकिन ये था हमारे पास इनपुट एक सीरीज़ कैपेसिटर था और एक आउटपुट सीरीज़ कैपेसिटर था, जो भी नॉर्मली हमने देखा। लेकिन अभी एक और केस मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं एक और सर्किट बनाने लगा हूँ, कॉमन मीटर सर्किट ही है। डिवाइडर, ये सीरीज़ कैपेसिटर 1 RS C1 R1 R2 RC RF RE और ये बाईपास कैपेसिटर। ये फ़र्क ये है पिछले सर्किट से कि इस पिछले सर्किट में ये RE नहीं था, हमने RE ले लिया। तो आपको याद होगा ये क्या होता था, ये सर्किट क्या था, ये सर्किट था कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। अगर चैप्टर 7 में हमने ये इसको पढ़ा भी था, डिराइव भी किया था। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर विद पार्टली बाईपास्ड एमिटर रेजिस्टेंस। उस वक्त आपको याद होगा कि हमने कहा था कि AC के लिए ये शॉर्ट हो जाएगा, जो सीरीज़ में ये लगा हुआ है, तो ये वाली कैपेसिटर, ये वाली रेजिस्टेंस है वो बाईपास हो जाएगी। लेकिन ये भी देखिए कि करंट जब पास हो रहा होगा तो ये सीरीज़ में कैपेसिटर्स बनती है। तो लो फ्रीक्वेंसी पे ये कैपेसिटर्स भी इम्पिडेंस प्रोवाइड करेगी। यानी कि अभी पहले हमने जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज जो सीरीज़ कैपेसिटर्स देखी थी वो सिर्फ C1 और C2 थी। अब एक और भी सीरीज़ कैपेसिटेंस आ गई है जो है CE। ठीक है, CE। तो जितने भी कैपेसिटेंसेस इम्पीडेंस प्रोवाइड कर रहे होंगे, पहले सिर्फ 2 कैपेसिटेंस थी, तो 2 कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज बनी थी जिसको हम कहते थे F1 और F2। ठीक है। अब ये तीसरी भी कैपेसिटेंस आई है, इसके लिए एक तीसरी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी भी बनेगी। ये 3 कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज बनेंगी। ठीक है। तो FL would be equal to 1/2 पाई RECE। RE जो है वो ये इम्पिडेंस है, लुकिंग इनटू द एमिटर। तो ये जितनी भी रेजिस्टेंसेस होगी ये RE होगी। तो अगर C1 और C2 बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो उनकी वजह से जो फ्रीक्वेंसी होगी बहुत छोटी होगी। फ्रीक्वेंसी छोटी होगी तो ये वाली फ्रीक्वेंसी बड़ी होगी। अगर ये वाली फ्रीक्वेंसी बड़ी होगी तो आपको पता है 3 कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज़ हैं। तो 3 कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज में से कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, जो सबसे बड़ी होगी लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में। तो ये फ्रीक्वेंसी ये जो है उसकी हो सकती है। तो RE का एक्सप्रेशन हम देखते हैं। RE का एक्सप्रेशन क्या है, स्मॉल RE वो है RF प्लस RE डैश इन पैरेलल विद RB
पैरेलल आर एस डिवाइडेड बाय बीटा एंड दिस थिंग पैरेलल विद आर ई। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस आर ई पैरेलल विद आर एफ प्लस आर ई प्लस, अब ये चूँकि इनपुट साइड पे हम चले गए हैं तो डिवाइड बाय बीटा होगा। ठीक है, आर वन पैरेलल आर टू, ये आर बी जो है एक्चुअली आर वन पैरेलल आर टू है पैरेलल आर एस। ठीक है, और ये इन पैरेलल विद आर ई। ठीक है, तो इफ़ यानी कि ये तो है कि अगर C1 और C2 लार्ज होंगे तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी सिर्फ ये वाली होगी इस कैपेसिटर की वजह से। आपको पता ही है ये तो कि अगर एक हम इसमें अगर ये दो फ्रीक्वेंसीज छोटी होंगी या बड़ी होगी तो हम बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी को लेंगे लो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में। तो अगर C1 C2 C3 यानी कि C1 और C2 बड़ी नहीं है तो फिर इन दो फ्रीक्वेंसीज़ के अलावा तीसरी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी भी होगी जिसको हम नाम देते हैं FZ का, दैट इज़ 1/2 पाई RECE। ठीक है, ये कैपिटल RE है, ये कौन सा है, सिर्फ इस RE की वजह से। ठीक है, ये RE तब था स्मॉल RE जब हमारे पास सिर्फ यही कॉर्नर फ्रीक्वेंसी थी। तो यानी कि ये कब होगा, इफ़ C1 एंड C2 आर नॉट लार्ज एंड CE इज़ ऑल्सो प्रेजेंट। तो एक तीसरी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी भी होगी जिससे हम कहेंगे FZ, क्योंकि तीन कैपेसिटेंस होगी ना सीरीज़, तो तीसरी कैपेसिटेंस तीसरी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी भी हो जाएगी। तो अब ये ग्राफ बनाता हूँ। एक कॉर्नर फ्रीक्वेंसी FZ की वजह से, ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी F2 की वजह से, where Fx and Fy are due to C1 and CE together। ठीक है, तो ये देखिए एक और कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज बन गई अपार्ट फ्रॉम F1। अगर हम इनको एक भी कंसिडर कर लें Fx एंड Fy को, क्योंकि इनमें से ये एक्चुअली वैल्यू तो एक ही होनी है, तो ये हम फिर यानी कि इन इकट्ठों की वजह से फिर इनको लदा करके निकालते हैं। तो अगर तीन फ्रीक्वेंसीज भी हों तो ये FZ एक कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, दूसरी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, तीसरी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। तो आपने देखा होगा कि जैसे ही FZ है तो स्लोप चेंज हुई और अगली F2 आई तो स्लोप और चेंज हुई। ठीक है, तो अगर FZ की वजह से स्लोप चेंज हुई है तो हम C2 इस तरह से सिलेक्ट करते हैं कि उसकी स्लोप ये पिछले वाली जो स्लोप चेंज हुई थी इसको कैंसिल कर दें, यानी कि स्लोप इंक्रीज़ कर रही है यहाँ पे इस कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के बाद। ठीक है, तो C2 इज़ चोज़न in such a way that it cancels the effect of slope। ठीक है, फिर हमारे पास दो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी रह जाएंगी, एक FB और एक FE। उनका हम लिखते हैं FB क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी फ्रॉम C1, और FE क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी फ्रॉम CE।
यानी कि एफ बी क्या होगी हमारे पास 1/2 पाई आर एस इनपुट साइड पर आर एस प्लस R1 पैरेलल R2 या आर बी पैरेलल विद बीटा आर ई प्लस आर एफ। ठीक है, ये इनपुट इम्पिडेंस है आर इन, यानी कि चले एफ बी को हम लिख सकते हैं आर एस प्लस आर इन। जो पहला हमारा एक्सप्रेशन था C1, तो आर इन हमारे पास यहाँ पे क्या है, आर इन है आर एस प्लस R1 पैरेलल R2 इन पैरेलल विद बीटा आर ई डैश प्लस आर एफ। ठीक है, ये आर की वैल्यू हमने पहले ऑलरेडी डिराइव की हुई है चैप्टर 7 में, ऑलरेडी डिराइव्ड इन चैप्टर 7 बीजेटीज वाले चैप्टर में। ठीक है, और एफ ई यानी कि वो जो एमीटर वाला कैपेसिटर है उसकी वजह से 1/2 पाई आर ई सी ई। ठीक है, ये आर ई छोटे वाला आर ई है जो हमने पहले एक्सप्रेशन निकाली हुई है। तो जो एफ एल होगी लो फ्रीक्वेंसी वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगी एफ बी प्लस एफ ई के। ये देखिए लो फ्रीक्वेंसी है। हाई फ्रीक्वेंसी के लिए आपको याद होगा कौन सा फार्मूला था, लास्ट लेक्चर में देखा, हाफ फ्रीक्वेंसी के लिए 1/f ए डैश प्लस 1/f बी डैश था। ठीक है, तो ये डुअलिटी प्रिंसिपल है। तो देखिए अगर ये रेसिप्रोकल के इक्वल थे तो ये सिंपली इक्वल है। ठीक है, यानी कि एफ एल इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एफ बी प्लस एफ ई इज ओनली वैलिड इफ F2 एंड FZ कैंसल ईच अदर। ठीक है, ये अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा ना कि स्लोप जब कैंसिल होगी, तो अगर ये कैंसिल होगी तो फिर जो है वो ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको हम कैंसिल किस तरह से कर सकते हैं, ये कर सकते हैं कि हमारी F2 क्या थी, F2 हमारी थी 1/2 पाई R0 प्लस RL C2। ठीक है, और FZ क्या थी हमारी, FZ थी 1/2 पाई RZ CE। तो ये दोनों इक्वल कैसे होंगी कि अगर हम इसको इक्वल कर दें इसके, यानी कि RZ CE इक्वल्स टू R0 प्लस RL C2 के इक्वल अगर कर देंगे, यानी कि इस तरह से हम ये एक कैपेसिटेंस की और रेजिस्टेंस की वैल्यू चूज़ करेंगे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, तो तब F2 जो है वो FZ के बराबर हो जाएगी और फिर हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसकी एक्सप्रेशन हम एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। 9.12 ये वही पार्टली बाईपास्ड रजिस्टर है। ठीक है, अब देखिए ये मसला तब पड़ेगा सिर्फ इस पार्टली बाईपास रजिस्टर किसमें, सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में। हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में सीरीज़ जो इम्पिडेंस होती है वो इतना मैटर ही नहीं करती। ठीक है, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में जो इम्पिडेंस है वो बहुत जो है वो फ्रीक्वेंसी की वजह से बहुत स्मॉल हो जाती है, तो इसलिए हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में सीरीज़ इम्पिडेंस मैटर नहीं करेगी। तो ये वाला चक्कर हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में आएगा ही नहीं है, सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में। ठीक है, तो अभी हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। .5 माइक्रो 82 680 150 माइक्रो 10K 40K और सीरीज कैपेसिटर VS सोर्स रेजिस्टेंस 1K 10 माइक्रो और तो ये हमें दिया गया है और हमें क्या कहा गया है, हमें कहा गया है कि आप FL निकालें जबकि बीटा गिवन है 150, RE डैश गिवन है 13 और C2 R आउट प्लस RL, यानी कि ये हम इसका मतलब ये है कि ये CE
आर ई इक्वल्स टू 0.1 है। इसका मतलब है ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब ये है कि हम एफ एल निकालने के लिए ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सो एफ एल वुड बी इक्वल टू एफ बी प्लस एफ ई। तो एफ बी हमें पता है क्या है, वो है 1/2 पाई आर इन प्लस आर एस सी वन। और आर इन क्या है, आर इन है हमारी आर वन पैरेलल आर टू पैरेलल बीटा आर ई डैश प्लस आर एफ। ठीक है, तो ये निकाल वैल्यूज़ हमारे पास हैं 40 के 10 के 40 के 10 के पैरेलल विद बीटा हमें गिवन है 150, आर ई डैश गिवन है 13, आर एफ गिवन है 82। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 6.12 किलो ओम। ठीक है, तो इस अब एफ बी निकाल लेते हैं। एफ बी क्या है हमारे पास 1/2 पाई आर इन अभी हमने निकाली 6.12 के प्लस आर एस हमें गिवन है 1 के और C1 हमारे पास है 10 माइक्रोफैरड। तो जो रिजल्टिंग एफ पी निकलेगी वो निकलेगी 2.6 हर्ट्ज। ठीक है, फिर एफ ई है हमारे पास, एफ ई है हमारे पास 1/2 पाई आर ई सी ई। इस केस में आर ई क्या है हमारा, आर ई हमने देखा था वो था आर ई पैरेलल विद आर एफ प्लस आर ई डैश इन पैरेलल विद R1 पैरेलल R2 पैरेलल RS डिवाइडेड बाय बीटा। तो वैल्यूज़ हमें गिवन है, आर ई हमें गिवन है जी 680, पैरेलल विद आर एफ गिवन है 82, आर ई डैश गिवन है हमें 13, इन पैरेलल विद R1 और R2 गिवन है 40 के पैरेलल 10 के। ठीक है, इन पैरेलल विद आर एस गिवन है 1 के डिवाइडेड बाय बीटा हमें गिवन है 150। इसको सॉल्व करेंगे तो आर ई हमारे पास निकलेगा 88 ओम। ठीक है, तो एफ ई हमारे पास क्या है 1/2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 88 मल्टीप्लाइड बाय सी ई हमें गिवन है 150 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये हमारा निकला 12 हर्ट्ज़। ठीक है, तो हमारा जो एफ एल है वो है एफ बी प्लस एफ ई, यानी एफ बी का निकला था 2.6 प्लस 12, तो ये हमारे पास निकलेगा 14.6 हर्ट्ज़। ठीक है जी, तो यानी कि अब बीजेटी में लो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में जहाँ कहीं ये अब आपको याद होगा कि ये बाईपास कैपेसिटर सिर्फ किस में था, कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन में था। कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन में ये बाईपास कैपेसिटर है, इसकी वजह से ये सारा मसला हुआ है, यानी कि ये तीसरी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ रही है। तो अगर हम लो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस चाहे कॉमन बेस का लें या चाहे कॉमन कलेक्टर का लें या फिर कॉमन एमिटर का लें जिसमें ये ना हो, तो वो बिल्कुल सिंपल होगा इस एग्ज़ाम्पल की तरह जो पहले हम करके हटें। ठीक है, जिस देखिए इसमें सिर्फ 2 ही कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से, तो इस जो हमारा जिस कॉमन एमिटर में जिसमें ये बाईपास कैपेसिटर लगा हो, इस वाली कॉन्फ़िगरेशन के अलावा लो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में जितने भी सर्किट्स होंगे उसमें सिर्फ 2 ही कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज बनेंगी, F1 और F2। ठीक है, हमने क्या किया है जी, हमने अभी तक F1 और F2 निकाले हैं, यानी कि उसमें उनकी वैल्यूज़ देखी हैं बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर कॉमन एमिटर एम्पलीफायर की जगह कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर हो तो फिर क्या करेंगे, यानी कि व्हाट इफ़ इट इज़ कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर, फिर क्या करेंगे।
तो आपको याद है, बस सिर्फ बेसिक फार्मूला याद रखने की ज़रूरत है कि F1 क्या है, 1/2 पाई RS प्लस RN C1, और F2 क्या है, 1/2 पाई R0 प्लस RL C2। तो बस जो भी कन्फिग्रेशन होगी उसकी RN निकाल लेंगे और R0 निकाल लेंगे, तो आपके पास F1 F2 निकल आएगी। और हर कॉन्फ़िगरेशन की RN और R0 हमने डिराइव की हुई है चैप्टर 7 में। जैसे मिसाल के तौर पर CE की RN क्या है, अभी निकाली हमने, वो थी RB पैरेलल बीटा RE डैश, उस केस में जब उसमें बाईपास कैपेसिटर नहीं है, ठीक है। और R0 क्या है, R0 है हमारे पास R0 पैरेलल RC, और RB क्या है, RB R1 पैरेलल R2 है, ठीक है। अब कॉमन बेस केस में, कॉमन बेस केस का मैं बना लेता हूँ कॉमन बेस केस। तो मैं इसका वो बना भी लेता हूँ डायग्राम, ये आपको, ये हमने बनाया था उसमें भी, चैप्टर 7 में भी। -VEE RE RS C1 RC VCC सेकेंड कपलिंग कैपेसिटर RL C1 C2। देखिए यहाँ पर सिर्फ C1 और C2 है, कोई बाईपास कैपेसिटर है ही नहीं, तो यहाँ हमारे पास सिर्फ दो ही कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज होंगी, F1 और F2। तो बस इसके लिए भी हमारे पास वही फार्मूला है, ये वाला F1 वाला और F2 वाला। बस इस केस में क्या होगा, CE केस में RN डिफरेंट थी, CB के केस में भी RN डिफरेंट होगी। तो CB के केस में RN क्या होती है, वो होगी RE डैश पैरेलल विद RE, ये हमने डिराइव की हुई है चैप्टर 7 में। इस तरह से R0 क्या होगी, R0 हमारी होगी RC कलेक्टर वाली छोटी वाली रेजिस्टेंस पैरेलल विद कैपिटल RC, ठीक है। तो बस ये दोनों वैल्यूज़ इधर पुट करेंगे तो कॉमन बेस की वजह से F1 और F2 निकल आएंगी। इसी तरह से कॉमन कलेक्टर की बात करें तो कॉमन कलेक्टर मैं बना लेता हूँ। RS C1 R1 R2 RE, और ये दूसरा कपलिंग कैपेसिटर C2, ठीक है। तो इस केस में हमारी RN और RN जो है वो क्या होगी, RN हमारी क्या होगी, R1 पैरेलल R2 इन पैरेलल विद बीटा RE डैश बीटा RE डैश प्लस RE पैरेलल RL, और जिसमें ये एमिटर ये हो गई, और जो R0 होगी वो क्या होगी, RE पैरेलल विद RE डैश प्लस R1 R1 पैरेलल R2 पैरेलल RS डिवाइडेड बाय बीटा, ठीक है। तो बस इस जगह पे R0 की जगह पे ये वाली पुट कर देंगे वैल्यू, RN की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो F1 और F2 हमारी कॉमन कलेक्टर के हिसाब से निकल आएंगी। तो अब देखते हैं डिज़ाइन कंसिड्रेशंस में कि जब हमें ये अब तो हमें पता लग गया ना कि फ्रीक्वेंसीज कैसे निकालते हैं। तो अब डिज़ाइन कंसिड्रेशंस में ये है कि हमें ये F1 और F2 गिवन होंगी, F1 और F2 गिवन होंगी या FL गिवन होगी। आपको क्या निकालना होगा, जो कैपेसिटर्स की वैल्यूज़ निकालनी होगी। तो उस वक्त क्या करते हैं, उसको कैसे करेंगे, अभी देखते हैं डिज़ाइन कंसिड्रेशंस। डिज़ाइन कंसिड्रेशंस में सबसे पहले हम कॉमन एमिटर को देखते हैं।
R1 R2 RS C1। ये जनरल केस लिया हमने जिसमें ये सीरीज़ कैपेसिटर तीसरे वाला भी है कॉमन एमिटर के केस में। ठीक है, तो ये कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है। इसके केस में डिज़ाइन के स्टेप्स क्या होंगे मैं लिख देता हूँ कि पहला स्टेप ये होगा कि कैलकुलेट CE इक्वल्स टू 1/, ये डिज़ाइन कंसिडरेशंस कब हैं, जब आपको FL गिवन होती है। ठीक है, तो 2 पाई RE FL, और जबकि RE हम पहले निकाल चुके हैं, वो क्या है RE पैरेलल विद RE डैश प्लस R1 पैरेलल R2 पैरेलल RS डिवाइडेड बाय बीटा। इससे FL गिवन है, RE हम ऐसे निकाल लेंगे तो आप CE इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 क्या है कि आप C1 कैलकुलेट करें 1/2 पाई RS प्लस RN से। F1 कैसे निकाल सकते हैं आप, FN निकाल सकते हैं FL डिवाइडेड बाय 10 से। और RN कैसे निकाल सकते हैं, RN अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाली थी, वो क्या है RB पैरेलल बीटा RE, R1 पैरेलल RB जो है R1 पैरेलल R2 है पैरेलल बीटा RE डैश। ठीक है, फिर आप C2 निकालें 1/2 पाई R0 प्लस RL। F2 क्या है FL बाई, सॉरी ये C2 ऐसे नहीं निकलेगी क्योंकि C2 के केस अभी हमने चूँकि ये बाईपास ये कैपेसिटर लगाया हुआ है, तो हमने आपको याद होगा कहा था कि हमने C2 इस तरह से चूज़ करना है कि ये वाली चीज़ जो है वो कैंसिल हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि जो C2 होगा वो होगा 1/2 पाई R0 प्लस RL मल्टीप्लाइड बाय FZ। ठीक है, R आउट जो है हम निकालेंगे R0 पैरेलल RC से, जबकि FZ कैसे निकालेंगे, FZ निकलेंगे 1/2 पाई RE CE से। ठीक है, तो जब ये दोनों बराबर हो जाएंगी तो फिर C2 और FZ एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये इस तरह से हम इन तीनों की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। फिर देखिए कि कॉमन बेस अगर एम्पलीफायर हो तो फिर क्या करेंगे। कॉमन बेस एम्पलीफायर हो तो ये अगर कॉमन बेस एम्पलीफायर है RS C माइनस VEE RE RC VCC सेकंड कपलिंग कैपेसिटर और R। इस केस में सिर्फ दो ही कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज हैं, तो सिर्फ C1 और C2 निकालेंगे। सिर्फ पहले स्टेप में आपने क्या करना है, पहले स्टेप में कैलकुलेट C1 इक्वल्स टू 1/2 पाई RS प्लस RN FL, क्योंकि FL गिवन है। RN हम पहले निकाल चुके हैं ऊपर। RN क्या थी इसकी, RE डैश पैरेलल RE थी। ठीक है, तो जब ये निकालेंगे तो F2 फिर सेकंड स्टेप में क्या करें, कैलकुलेट C2 इक्वल्स टू 1/2 पाई R0 प्लस RL और F2। ठीक है, और F2 कैसे निकालेंगे, F2 निकालेंगे FL डिवाइड बाय 10 से। और R0 हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास RC पैरेलल स्मॉल RC। ठीक है, तो इस तरह से हम C1 और C2 की वैल्यूज़ निकाल लेंगे, डिज़ाइन पूरा हो जाएगा। फिर अगर कॉमन बेस के साथ साथ कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर भी हो तो फिर क्या करेंगे, RL C2 R1 R2 RS।
इसमें भी सिर्फ दो ही चीज़ें निकालनी है, C1 और C2। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करें, कैलकुलेट C2। C2 क्या है, 1/2 पाई ROUT प्लस RL FL। ROUT हमारी क्या है, ROUT यही वाली है, वो क्या है RE पैरेलल विद RE डैश प्लस R1 पैरेलल R2 पैरेलल RS डिवाइड बाय बीटा, ठीक है। और FL हमें गिवन होगी। फिर सेकंड स्टेप में क्या करें, कैलकुलेट C1। कैसे, 1/2 पाई RIN प्लस RS मल्टीप्लाइड बाय F1। और F1 कैसे निकालेंगे आप, FN/10 से। और RIN हमारे पास कॉमन कलेक्टर की क्या है, RIN है R1 पैरेलल R2 पैरेलल विद बीटा RE डैश प्लस RE पैरेलल RL, ठीक है। इससे हम C1 भी निकालेंगे, C2 भी निकालेंगे, तो डिज़ाइन प्रोसेस हमारा पूरा हो जाएगा। इसी से रिलेटेड हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं, एग्ज़ाम्पल 9.15। वो क्या है कि हमें R1 जो है वो 330 के गिवन है, R2 गिवन है हमारे पास 47 के, RC गिवन है 33 के, RE गिवन है 1.8 के, और FL गिवन है हमारे पास 50 हर्ट्ज़, RL गिवन है 10 के, RS गिवन है 600। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर हमारी कॉन्फ़िगरेशन है, बीटा गिवन है 90, और R0 हमें गिवन है 100 के, IE हमें गिवन है 0.5 मिली एम्पेयर। हमें निकालना है C1 निकालना है, C2 निकालना है और CE निकालना है, ठीक है। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन ये वाली है। तो इसमें हमें C1 वैल्यू निकालनी है, C2 भी निकालनी है और CE भी निकालनी है। तो आपको याद होगा स्टेप्स क्या हैं, पहले CE कैलकुलेट करना है, फिर C1 कैलकुलेट करना है और फिर C2 कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले C1 देख लेते हैं, कैलकुलेट C1 क्या है हमारा, CE क्या है 1/2 पाई RE FL, और RE हमारे पास क्या है, RE पैरेलल विद RS पैरेलल R1 पैरेलल R2 डिवाइडेड बाय बीटा प्लस RE डैश, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें गिवन है, RE डैश गिवन नहीं है, तो RE डैश हम निकाल लेंगे। RE डैश क्या है 26 मिली डिवाइड बाय IE हमें गिवन है 0.5 मिली, तो ये हमारे पास RE निकल आएगा 52 ओम, ठीक है। तो बस RE भी निकाल लेंगे, RE हमें गिवन है 1.8 के, RS हमें गिवन है 600 पैरेलल विद 330 के पैरेलल विद 47 के डिवाइडेड बीटा हमें गिवन है 90 प्लस RE डैश अभी निकाल ली हमने 52। इसको सॉल्व करेंगे तो RE हमारे पास निकलेगा 56.78, ठीक है। और फिर हम बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, CE वुड बी इक्वल टू 1/2 पाई 56.78, FL हमें गिवन है 50 हर्ट्ज़, तो रिजल्टिंग निकलेगा हमारे पास CE की वैल्यू निकल आई 56.1 माइक्रो फैराड, ठीक है। फिर इसी तरह से सेकंड में हमने क्या निकालना था, सेकंड स्टेप में क्या निकालना था, सेकंड स्टेप में निकालना था C1, ठीक है। तो C1 क्या है 1/2 पाई RIN प्लस RS F1, और F1 हमें कैसे निकालते थे, F1 निकालते थे FL डिवाइड बाय 10 यानी 50/10 इक्वल्स टू 5 हर्ट्ज़, F1 भी निकल आई। अगला काम क्या रह गया, RIN निकालने का। RIN हमें पता है RIN क्या है, RIN हमारे पास है R1 पैरेलल R2 पैरेलल बीटा RE डैश,
ठीक है। तो ये हमें वैल्यूज़ पता है। R1 और R2 हमारे पास 330 किलो और 47 किलो गिवन है, और बीटा हमारे पास 90 मल्टीप्लाइड बाई RE 52 निकाल लिया हमने। तो सॉल्व करेंगे तो RN की वैल्यू में निकलेगी 4.2 किलो। ठीक है, तो 4.2 किलो हम निकल आई। तो अब हमारे पास C1 निकालते हैं। C1 क्या है, 1/2 पाई। RS हमें गिवन है 600, RN गिवन है अभी निकाली 4.2 के। F1 हमने निकाल लिया, वो क्या है 5। इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्टिंग एक्सप्रेशन हमारे पास निकलेगी 6.63 माइक्रो फैरेड। ठीक है, इसी तरह से फिर आखिरी रह गया हमारा C2। तो C2 वुड बी इक्वल टू 1/2 पाई। अगर हम उसे फार्मूला से देखें, R आउट पैरेलल प्लस RL मल्टीप्लाइड बाई FG। तो FG क्या थी हमारी, FG थी हमारी 1/2 पाई REC। ठीक है, RE गिवन है हमें, RE गिवन है 1.8 के, 1.8 के। CE हमने निकाल ली हुई है 56.15 माइक्रो। ठीक है, तो रिजल्टिंग हमारे पास FG निकलेगी, वो निकलेगी 1.3 हर्ट्ज़। ठीक है, और R आउट क्या है, R आउट हमारे पास है R0 पैरेलल RC कॉमन एमिटर एम्पलीफायर की। ठीक है, तो ये R0 हमें गिवन थी 100 के। RL हमें गिवन है, सॉरी R0 पैरेलल RC है, RC हमें गिवन है 33 के। तो ये R आउट हमारी निकलेगी 3.9 किलो। ठीक है, तो यहाँ से इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। C2 क्या निकलेगी 1/2 पाई। R आउट हमारे पास 3.9 के निकली, प्लस RL हमें गिवन है 10 के, और FG हमने निकाल लिया 1.3। तो ये हमारे पास निकला है 9.3 माइक्रो। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है वो डिज़ाइन इस्तेमाल करते हुए, यानी कि डिज़ाइन के स्टेप्स इस्तेमाल करते हुए C1 और C1, C2 और CE की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ बीजेटी एम्पलीफायर देखेंगे, और फिर लो एंड हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पांसेस ऑफ FETs देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।